छाँव में आना। तूने टेंट लगवा दिया, इसको छाँव में जाना, छाँव में आना नहीं कहते। फिर कहा मेरे पिताजी ने कहा था मिठाई मीठा खाना, अर्थात तेरे पिताजी ने कहा था हमेशा ईमानदारी की खाना, कभी गलत मत खाना, नमक मत खाना, मीठा खाना, अपनी इज्जत से खाना। और जब ईमानदारी का कोई खाता है तो वो मीठा ही कहलाता है, भले लड्डू ना खाए पर वो ईमानदारी की मिठाई ही होती है। मेरे पिताजी ने कहा था चमड़े की दीवार घर में जरूर रखना। तेरे पिताजी ने कहा था कोई एक व्यक्ति घर में ऐसा रखना जो तुझे सतमार्ग बताता रहे, तेरी इज्जत कराता रहे और तुझे सम्मान के शब्द बोलता है। चमड़े की दीवार मतलब वो व्यक्ति जो तुमको उन्नति की सीढ़ी पर लेकर जाए। चमड़े की दीवार से मतलब है वो व्यक्ति जो चमड़े का शरीर है जिसका, और तुम्हें ज्ञान उपदेश दे, तुम्हें समझाए, तुम्हें अग्रणी लेकर जाए, वो चमड़े की दीवार के बराबर होता है। घर में एक चमड़े की दीवार रखना मतलब एक मित्र, एक परिवार का सदस्य ऐसा रखना जो तुम्हें सतमार्ग बताए, वो चमड़े की दीवार है। और चौथे नंबर पर पत्नी को बांध कर डांटो, मतलब पत्नी को कभी 4 लोगों के सामने मत डांटना, अकेले कमरे में ले जाकर डांटना, इसको कहते हैं बांध कर डांटना। तो अपनी पत्नी की इज्जत क्यों गिरा रहा है? 4 दोस्तों के सामने पत्नी को अपशब्द कह दिया, रिश्तेदार आए तो उनके सामने अपशब्द कह दिया, नंदे आई तो उनके सामने अपशब्द कह दिया, नंदोई आए तो उनके सामने अपशब्द कह दिया, छोटे कई देवरानी खड़ी रहती है और पति आया और अपनी पत्नी को डांट दिया। 4 देवरानी के सामने उस जेठानी की क्या इज्जत होगी, उसका सम्मान क्या होगा? 4 दोस्तों की पत्नी के सामने आए और डांट दिया, उन 4 दोस्तों की पत्नी के सामने पत्नी की इज्जत क्या होगी? इसलिए उस ससुर ने, उस पिता ने कहा था कि पहले बांधना फिर डांटना, अर्थात अपनी पत्नी को कहीं 4 लोगों के सामने कुछ मत कहना, कहना तो कमरे में ले जाकर कहना। बस इतनी सी बात थी। उस व्यक्ति ने चरण पकड़ लिए, ससुर जी मैंने अपने पिता के शब्द को गलत सोच लिया था, मैंने अपने पिता के शब्द को गलत सोच लिया था। हम निवेदन करना चाहेंगे, दुनिया के कई लोग कथाओं को थोड़ा थोड़ा सा काट लेते हैं और उसको गलत तरह से पेश कर देते हैं। कभी बन सके गलत तरह से पेश करने से पहले उस कथा को पूरी सुनना। किसी और वाले महाराज ने बोला क्या था, उस कथा को पूरी निकालिए, सुनिए, इसके बाद आप कहिए कि कथा गलत है कि सही है। कहने वाला कुछ भी कह दे, अपशब्द बोलने वाला अपशब्द कह दे। एक बहू ने कुछ कहा, सास ने गलत मतलब निकाल लिया। 4 तरह के लोग होते हैं, 4 मतलब निकालते हैं। पहले कथा को पूरा सुनो कि उस कथा का विस्तार वर्णन क्या करा गया, उस कथा में बोला क्या गया था, उस कथा में कहा क्या गया था। छोटी सी बात लोगों ने, जैसे लोग कह दिए बेलपत्री पर से, अरे गुरुजी ने क्या कहा था, पहले मेहनत करो, अपनी पूरा परिश्रम करना, फिर एक बेलपत्र शहद की ले जाकर समर्पित करना देवाधिदेव महादेव को। लोगों ने आधा काटा, आधा छाटा, थोड़ा सा निकाला और प्रस्तुत कर। उसको समझो, कहाँ से बोला गया है, कहाँ से लिया गया है, क्यों बोला गया है, किस लिए बोला गया है, उस प्रसंग को समझने की जरूरत है। उठाया, कह दिया, प्रस्तुत कर दिया ना। उस लड़के ने अपने पिता के 4 वचन को गलत सोच लिया था। टेंट लगवा दिया, मीठा ही मीठा खाया, शुगर हो गई, भैंस मर गई, चमड़ा लाकर दीवार पर टांग लिया, चमड़े की दीवार हो गई, और पत्नी का हाथ बांध कर डांटे। तो ये कहाँ की रीति है? पिता के शब्द को समझना जरूरी है, व्यक्ति के शब्द को समझना जरूरी है। घर में सास बोलती है, बहू को समझना जरूरी है, और बहू बोले तो सास को समझना जरूरी है। इतनी जल्दी निर्णय पर मत पहुंचना कि मुझे अब इसके साथ नहीं रहना, नहीं, साथ रहो और साथ रहकर उसको अच्छा करने का प्रयास करो कि मेरी जिंदगी इसी को ठीक करने में करना है। अब दूसरे को अच्छा करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? जम के बोलो जरा। बहू को अच्छा बनाना है तो सास को क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो, जम के बोलो री परतवाड़ा वाली जी। पहले क्या करना पड़ेगा? खुद को अच्छा बनना पड़ेगा। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, बोलो बोलो जम के, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। पहले बदलना किसको पड़ेगा? हमें अपने आप को। पहले सुधरना किसको पड़ेगा? हमें अपने आप। और तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहू को आइसक्रीम खिलाए तो जी रहा, वो भी तो किसी का जमाई है, वो भी तो किसी की बेटी है। जब तुम्हें मेरा जमाई मेरी बेटी को जब घूमने जाए ना तब गाड़ी दिलाए, जब घूमने जाए वो क्या बोलते हैं, एयर रिंग दिलाए, एयर रिंग।
जब घूमने जाए तब उसको अंगूठी दिला, और तुम्हारी बहू को तुम्हारा बेटा दिलाए तो बड़े खुश हुआ करो कि जैसे आज आपके जमाई की बात सुनकर आपको गर्व होता है, उसी तरह मेरी बहू के घर के लोगों को भी मेरे बेटे को देखकर गर्व होना चाहिए। कभी कभी हमारे भीतर ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है कि हम दुनिया के दोष देखते हैं। देवऋषि नारद ने भी देखा है। देवऋषि नारद के भीतर भी एक संशय उत्पन्न हो गया था कि भगवान शंकर सुनते नहीं, देखते नहीं, बोलते नहीं और शिव कुछ नहीं करते। ये देवऋषि नारद के भीतर एक छोटा सा भाव, पर यहाँ जितने लोग बैठे हैं ऐसा नहीं है कि सब के भीतर ये भाव होगा कि क्या भगवान शंकर, कई लोगों के मन में आ जाता है क्या शिवजी सुनते हैं? जिसने समझ लिया कि शंकर सुनता भी है, शंकर बोलता भी है और शंकर छप्पर फाड़कर देता भी है, तो वो फिर शिव को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाते हैं। फिर वो शिव को छोड़कर नहीं। बोल बम का नारा है, जम के जरा बोल बम का नारा है। फिर वो शंकर को छोड़कर नहीं जाता, वो फिर शिव की स्तुति में लगा देता। अपने पूरे समय जो भगवान ने ये 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84 लाखवें नंबर की जो ये योनि दी है, इस मानव की देह को हल्का फुल्का मत लो, इसको समझो कि इस योनि में हमें भगवान की भक्ति कर कर फिर अगली योनियां प्राप्त नहीं करना। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटना है तो शंकर को एक लोटा जल चढ़ा। और ये मत सोचना कि बहुत बड़ा शिवालय मिले, बहुत बड़ा शंकर का मंदिर मिले, वहीं जाकर जल चढ़ाएंगे। ना ना ना, तुम्हारे घर के करीब में, तुम्हारे घर के पास में, तुम्हारे घर के नजदीक में जो शिवालय, वहां जाकर जल चढ़ा, वहां चले जाओ। घर में शंकर जी हैं आपके? किस किस के घर में है? जरा हाथ उठाओ तो जरा। सबके यहाँ है? रखो रखो। बहुत, हमने एक बार पहले बात कही थी, कई लोग एक प्रश्न करते हैं कि गुरुजी क्या घर में केवल एक ही शंकर जी रखना चाहिए? क्या घर में एक शिवलिंग रखना चाहिए कि दो रखना चाहिए? कितने कितने शिवलिंग हम घर में रख सकते? तब हमने शिव महापुराण के माध्यम से वर्णन किया था, तुम्हारे घर में एक शिवलिंग है, दो शिवलिंग है, तीन शिवलिंग है, चार शिवलिंग है, 5 शिवलिंग है, सब चलेगा। तुम्हारे घर में 10 शिवलिंग है, वो भी चलेगा। तुम्हारे घर में 11 शिवलिंग है, वो भी चलेगा। तुम्हारे घर में 12 शिवलिंग है, वो भी चलेगा। सारे देवी देवताओं की मूर्तियां 1 या 2 चल सकती है, पर शंकर का शिवलिंग तो अनगिनत तुम्हारे घर में रह सकता है। वो शंकर तुम्हारे घर में जितना है उसमें ये मत सोचना कि मेरे घर में एक है तो मैं एक ही रखूं, 2 है। हाँ, ये भी जरूरी है कि ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, जान करके मत बढ़ाओ। तुम्हारे घर में है, सास के समय का है, तुम कहीं गई थी, ले आई थी, रखा है, ठीक, सेवा कर रहे हो, ठीक है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी अगर शंकर भगवान का शिवलिंग है तो उसका रोज पूजन जरूरी है। हम कहते हैं अगर मान लो कहीं जाना है, कहीं जाना है और घर में शिवलिंग है तो उस पर एक बेलपत्र चढ़ाकर तुम 10 दिन के लिए भी चले जाओगे ना, तो भी मेरा शंकर कभी तुम्हारे ऊपर रुष्ट नहीं होगा। मेरा शिव जी कभी नहीं कहेगा कि तूने मेरे ऊपर जल नहीं चढ़ाया। वो प्रसन्न की प्रसन्न ही रहेगा, वो प्रसन्न की प्रसन्न ही रहेगा। उसकी प्रसन्नता कम नहीं होगी।
वो प्रसन्नता का भाव उसके अंदर रहे। अब दुनिया के लोग कहते हैं कई बार कि शंकर जी गुस्सा कर देते हैं, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो भगवान शंकर क्रोध कर देंगे। कई लोग कहते हैं तुमने पशुपति व्रत ऐसा कर दिया इसलिए शंकर जी ने क्रोध कर दिया। ना ना ना, तुमने क्रोध, शंकर भगवान अपने भक्त पर कभी क्रोध करते ही नहीं है। जैसे घर का दादा अपने पोते पर कभी क्रोध नहीं करता, थोड़ा बहुत अगर चिल्ला भी देगा ना तो बाद में उसको गोदी में बिठाकर अपनी जेब में से 5 रुपए निकाल के टॉफी का दे ही देता है, तो दे ही। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव, वो दादा है, वो पिता है, वो कभी अपशब्द कहता ही नहीं।